तुक्का क्यों मारा? नेगेटिव मार्किंग का बताया तो था। ये रिकॉर्ड हो जाए तुम लोग के नंबर। सर ऐसे दिखाओ कौन बाहर कौन गया सबको बुलाओ। हमारा जो मेन चैप्टर का पार्ट है वो यही है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन के बारे में सबसे मेन है। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग पार्ट होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं नाक के जरिए सांस ले रहे हैं या फिर नाक के जरिए सारा काम हो जाता है या फिर सिर्फ लंग्स जो प्रेजेंट है उनसे सारा काम हो जाता है। पूरा एक रेस्पिरेशन सिस्टम है। ठीक है, अब उस रेस्पिरेशन सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स हैं। क्या है? अलग अलग पार्ट्स है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी ह्यूमंस में होते हैं। ठीक है, उसके अंदर पहला पार्ट कौन सा है? नेजल पैसेज। पहला पार्ट कौन सा है? नेजल पैसेज। पहला पार्ट क्या है? नेजल पैसेज। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज का क्या मतलब हुआ? जो नाक वाला जो रास्ता होता है जहां से एयर एंटर करती है उसको हम क्या कहते हैं? नेजल पैसेज कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जानते हो लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं जो ह्यूमंस के अंदर हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला जो पार्ट उसका वो क्या है? नेजल पैसेज। ठीक है, नाक वाला रास्ता। इसमें सबसे पहले क्या आता है? नेजल वेस्टिब्यूल्स आते हैं। ये जो हमारे दो नॉस्ट्रिल्स हैं ये आते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? नेजल वेस्टिब्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजल वेस्टिब्यूल। जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं वो। फिर दूसरे नंबर पे इसमें क्या आता है तुम्हारा? रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन किसे कहते हैं? रेस्पिरेटरी रीजन कहते हैं जो कि तुम्हारा एयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या करता है? एयर का, जो भी हम सांस ले रहे हैं, जो भी एयर हमारे अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर कहां पे मेंटेन किया जाता है? रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर। इसके अंदर 3 जगह है। ठीक है, पहला क्या बताया? पहला रेस्पिरेटरी रीजन बताया नेजल वेस्टिब्यूल बताया। ठीक है, जो तुम्हारे नॉस्ट्रिल्स हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल। ठीक, दूसरा वाला क्या बताया? रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रीजन क्या करता है? ये एयर टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो हवा जा रही है नाक में उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। तीसरा वाला क्या होता है? ओल्फैक्टरी रीजन। तीसरा वाला क्या होता है? ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन क्या करता है? डिटेक्शन ऑफ स्मेल। जो भी स्मेल है हवा में उसको डिटेक्ट करता है, वो बताता है कैसी स्मेल है। ठीक है, अलग अलग चीज की स्मेल आती है, वही चीज डिटेक्ट कौन कर रहा है? ओल्फैक्टरी रीजन। एक ऐसी जगह होती है पीछे की साइड नाक में जहां पर स्मेल डिटेक्ट होती है, उस जगह को क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि क्या है? नेजल वेस्टिब्यूल। क्या है? नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो होता है, क्या होता है? फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स हो गया दूसरा पार्ट। फेरिंग्स किधर प्रेजेंट होता है? कोई पूछे फेरिंग्स कहां है बॉडी में तो क्या बताओगे? सीधा
यहाँ प्रेजेंट होता है, ये जॉलाइन में होता है, खाना उतरता है यहाँ प्रेजेंट होता है, पीछे इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट। देखो मैं बताऊं कहाँ पर, या तो तुम ऐसे कह सकते हो कि इधर पीछे की साइड ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट है, या फिर इधर से बता सकते हो एकदम ऊपर, जहां से तुम्हारा थ्रोट स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसी के ऊपर जस्ट प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, वहां। और ये होता क्या है फेरिंग्स, ये कॉमन रास्ता होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है, ठीक है, कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, फूड और पैसेज स्पेस, कॉमन स्पेस और फूड एंड एयर, खाने के लिए भी और हवा के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा पार्ट किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तीसरा पार्ट क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में सब जानते ही हैं, क्या होता है लैरिंग्स, हाँ, साउंड बॉक्स। क्या होता है लैरिंग्स, साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। साउंड बॉक्स से क्या होता है, हमारी आवाज जो निकलती है वो किससे निकलती है, इसी से निकलती है, लैरिंग्स से, ठीक है। इसको कहा क्या जाता है, साउंड बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। साउंड बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है इसके अंदर, वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है साउंड बॉक्स, ठीक। चलो, और ये याद रखना कि कैसी होती है लैरिंग, कार्टिलेजिनस होती है। कैसी होती है, कार्टिलेजिनस होती है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो चौथा वाला है और जो वन ऑफ द मेन पार्ट्स है, कौन सा है, ट्रैकिया। कौन सा है वह, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया किसे बोलते हैं, विंड पाइप को, जहां से हवा नीचे जा रही है, ठीक है। तो सांस लेते हैं तो कहां से जाती है, ट्रैकिया के जरिए हवा नीचे जाती है। कहां जाती है, नीचे, लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। तो कहां से जा रही है, ट्रैकिया से। इसी को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिया के अंदर क्या क्या बातें बताई थी, ये कितनी लंबी होती है ट्रैकिया, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक लंबी होगी क्या, भाई, ट्रैकिया, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर तक, तुम क्या किलोमीटर बोल रहे थे, 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है तुम्हारी ट्रैकिया, ठीक है। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। कैसी होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। कार्टिलेज जानते हो, कार्टिलेज जानते हो, चपनी वाली हड्डी है, लाइक अ रिंग, इतना कार्टिलेज कहते हैं जो सॉफ्ट टाइप की जो बोन होती है हमारी बॉडी में। जैसे कान के अंदर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। नाक के अंदर टिप में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेंस नहीं होते। हड्डी जो होती है उसके अंदर सेल्स बहुत पास होते हैं, इस वजह से हड्डी डेंस हो जाती है, ठीक है। कार्टिलेज के अंदर सेल्स उतनी पास नहीं रहते, ठीक है, इसलिए ये उतनी डेंस नहीं होती और ये फ्लेक्सिबल हड्डी है, फ्लेक्सिबल टाइप, ठीक है। चलो, अब ट्रैकिया के बारे में और क्या क्या बातें बताई थी। ट्रैकिया जो है ऐसा तो है नहीं एक पाइप जा रहा है सीधा लंग के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ट्रैकिया जो है वो बहुत छोटे छोटे अलग अलग पाइप्स में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे सबसे पहले जो ट्रैकिया डिवाइड होता है किसके अंदर डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, जो कि ट्रैकिया से छोटा होगा। 2 प्राइमरी ब्रोंकाई निकल जाते हैं, ठीक है। इसमें डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है।
प्राइमरी ब्रोंकाई क्या डिवाइड हो जाता है? ट्रैकिया, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे क्या डिवाइड होता है? फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया ब्रोंकाई। फिर किस में डिवाइड होगा? टर्शियरी। मतलब ये क्या हो रहा है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसमें हो क्या रहा है? डिवाइड हो क्या रहा है? डिवाइड हो रहा है, मतलब छोटा होते जा रहा है, ठीक है। पहले मोटा पाइप था जो कि ट्रैकिया था, उसने दो छोटे पाइप में डिवाइड हुआ, फिर वो छोटे पाइप और छोटे पाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में डिवाइड हुआ, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर अब टर्शियरी ब्रोंकाई में। किसमें? टर्शियरी ब्रोंकाई में, ठीक है। टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। अब टर्शियरी के बाद किसमें डिवाइड होता है? सीधा अब किसमें? ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। टर्शियरी के बाद क्या है? ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल छोटे होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। किसमें डिवाइड हो जाता है? ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। और फिर ब्रोंक्यूल से लास्ट में किसमें डिवाइड हो रहा है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो कि अब सीधा हवा पहुंचाएंगे लंग्स के अंदर, ठीक है। कौन से? टर्मिनरी ब्रोंक्यूल, तो लास्ट वाले। अब इसके बाद कोई डिवीजन नहीं होगा, ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में टर्मिनरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे, टर्मिनरी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। इसके बाद अब कोई डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रैकिया जो है कितना ज्यादा डिवाइड हो गया, ठीक है। 10-12 सेंटीमीटर तक तुम्हारा ट्रैकिया चलेगा पहले बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद डिवाइड होना शुरू कर देगा। कहां तक? पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी, फिर ब्रोंक्यूल, फिर लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रैकिया का जो लास्ट डिवीजन होगा उसमें क्या बनेगा? तो याद रखना है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। कभी-कभी लोग सिर्फ ब्रोंक्यूल्स के ऊपर टिक कर देते हैं, तो नहीं, टर्मिनरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, लास्ट वाला टर्मिनल या टर्मिनरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। चलो, तो ये हुआ। चलो, यहां तक हमारी इस चैप्टर में बात हो चुकी थी, ठीक है। अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हमको पढ़ने हैं कुछ जोन। दो तरीके के जोन होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के जोन होते हैं, ठीक है। ब्लू जोन, ध्यान दे, ठीक है। दो तरीके के जोन होते हैं। एक होता है क्या? कंडक्शन जोन। क्या होता है? कंडक्शन जोन। और दूसरा क्या होता है? एक्सचेंज जोन, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन जोन, कंडक्शन जोन, ठीक है। पहले क्या है? कंडक्शन जोन, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डाल लो कंडक्शन जोन। कोई समझ में ना आए हुए हैं तो फौरन पूछा करो, ठीक है, वरना कहीं पे छूट गया फिर आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो ठीक, तो पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन कहते हैं तुम्हारे नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनरी ब्रोंक्यूल्स तक का जो रास्ता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो रास्ता है, कहां से? नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल, अभी ट्रैकिया बताया, पूरा पासेज बताया, नेजल वेस्टिब्यूल आया, ठीक है,
लैरिंक्स आया, फिर ट्रैकिया आया, और ट्रैकिया कहां तक डिवाइड हुआ? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो वो पूरा रास्ता कहां तक? नॉस्ट्रल से लेके, नाक से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो रास्ता है वो क्या होता है? इसमें आता है, कंडक्शन जोन में आता है। किसमें आता है? कंडक्शन जोन में आता है। अब इस कंडक्शन जोन के इस कंडक्शन जोन में काम क्या क्या होता है? ठीक है, इस कंडक्शन जोन में काम क्या क्या होता है? क्या क्या काम होते हैं? एक तो एयर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। क्या किया जाता है? एयर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और क्या किया जाता है? डस्ट पार्टिकल्स को एयर में से फिल्टर कर दिया जाता है। क्या करा जाता है? डस्ट पार्टिकल्स को एयर में से फिल्टर कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है? जो एयर होती है, जो सांस लेते हैं हम लोग, वो जो एयर होती है उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? ह्यूमिडिफाई का मतलब क्या है? उस एयर के अंदर नमी लेके क्या करा जाता है? उस एयर के अंदर नमी लेके आते हैं, मॉइस्चर लेके आते हैं उस एयर के अंदर। ठीक है, ह्यूमिडिफाई कर देते हैं किसको? एयर को। ठीक है, तो यही है फंक्शन किसके? कंडक्शन जोन के। ठीक है, याद रखना, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनरी ब्रोंक्यूल्स तक। ये मत बोलना नोज से लेके गैपिंग ट्रैकिया तक, नहीं, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो रास्ता है वो कंडक्शन जोन में आएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन के बारे में लिखना शुरू करो फटाफट। लिखो कंडक्शन जोन के बारे में। फ्रॉम नॉस्ट्रिल up to terminal bronchioles, from nostrils up to terminal bronchioles, from nostril up to terminal bronchioles, ठीक है, is the conduction zone. Is a inside. अगला पॉइंट, it has the following functions. It has the following function. It has the following functions. It has the following function. पहला फंक्शन क्या होगा? लिखो, to filter dust particles. To filter dust particles. To filter dust particles. ठीक है, अगला वाला लिखो, to maintain air temperature. To maintain air temperature. To maintain air temperature. अगला वाला लिखो, to humidify air. To humidify. To humidify air मतलब हवा के अंदर नमी लेके आना, मॉइस्चर लेके आना। ठीक है, एयर ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया तुम लोगों का कंडक्शन जोन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या हुआ, सबको क्लियर है? हाँ अदनान, दूसरा कौन सा जोन था? दूसरा था एक्सचेंज जोन। हाँ बस, कोई बहुत बड़ी वस्तु ना, छोटे मोटे एक्सचेंज जोन तो और छोटा। ठीक है, क्या है? एक्सचेंज जोन। ठीक है, एक्सचेंज में क्या होगा? किस चीज का एक्सचेंज होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किधर होगा? एक्सचेंज जोन के अंदर होगा। ठीक है, क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं ना, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही होता है।
तो इसके अंदर ये कहां पर होता है? ये होता है तुम्हारा एल्वियोलर डक्ट से, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई, ठीक है। ये जो है तुम्हारे एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई कहां पे आएंगे? लंग्स में आएंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लंग्स के अंदर होते हैं एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई, बस इतना ही लिख लो और कुछ लिखना है, ठीक है। हां ठीक है। चलो अब आ जाओ अपने मेन ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। कहाँ ट्रैकिया, कौन सा नंबर था ट्रैकिया में? 5वां था ना। तो मेन ऑर्गन जो है तुम्हारा छठा होता है, कौन सा होता है मेन ऑर्गन? लंग्स। बातें कम करो, ध्यान दो। लंग्स, ठीक है। लंग, पहली बात, लंग्स के अंदर कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होती। क्या? लंग्स के अंदर कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए लंग्स के अंदर वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं हो सकता, यानी लंग्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं अपने आप चल रही सांस, लेकिन नहीं, वो हमारी आदत में सांस लेना, लेकिन लेते हम ही नहीं, ठीक है। लंग्स अपने आप, जैसे दिल अपने आप धड़कता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन लंग्स का हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना, लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होती, इसलिए वॉलेंटरी एक्शन नहीं कर पाती लंग्स, ठीक है। अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकती लंग्स, ठीक है। चलो, कैसी होती है टेक्सचर में? स्पॉन्जी होती है, ठीक है। काम करो, इसे के बारे में लिखते हुए चलो। पहले लिखो इसके बारे में, नो मसल्स आर प्रेजेंट, नो मसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, इसी के आगे फिर लिखो, therefore voluntary contraction and expansion, therefore voluntary, voluntary का क्या मतलब होता है गैस? वॉलेंट्री का मतलब अपने आप काम करना किसी चीज का, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट वॉलेंट्री होता है, अपने आप काम करता है। इनवॉलेंट्री जिसे काम करवाना पड़ता है, ठीक है। therefore voluntary contraction, therefore voluntary contraction and expansion cannot be done, therefore voluntary contraction and expansion cannot be done by lungs themselves, by lungs themselves, ठीक है। by lungs themselves, ब्रैकेट में ही आगे लिख लो, by lungs themselves क्या है? सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन cannot be done, cannot be done, and self relaxation, self contraction and self relaxation cannot be done. ये सेल्फ बोला, सेल्फ
ठीक है, चलो दूसरी बात, जैसे हार्ट के अंदर तुमने देखा होगा कैविटीज प्रेजेंट होती है, 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन लंग्स के अंदर कोई कैविटी, सेंट्रल कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, तो याद रखना, लंग्स डू नॉट हैव एनी सेंट्रल कैविटी, lungs do not have any central cavity, lungs do not have any central cavity, कैविटी का मतलब जानते हो ना, खाली जगह को बोलते हैं, ठीक है, कोई चीज नहीं जानना तो पूछ लो बहुत, वरना आगे गड़बड़ हो जाएगी। Lungs do not have any central cavity, they are solid and spongy, they are solid and spongy, they are solid and spongy, कैसा होता है लंग, सॉलिड होता है और स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी मतलब जो दब सके, ठीक है, they are solid and spongy, वो लंग्स खोले, क्वालिटी की अच्छी नहीं है, खैर देखो क्या होता है, राइट लंग, लंग्स के अंदर देख रहे हो 2 मेन पार्ट्स होते हैं लंग्स के अंदर, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ट्रैकिया है, क्या है ये, ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया किस में डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ये 2 प्राइमरी क्या है, ब्रोंकाई, ये आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहे हैं, वो टर्शियरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, फिर जाके हवा पहुंच रही है लंग्स के अंदर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्या याद रखोगे कि राइट वाला जो पोर्शन होता है लंग्स का वो लेफ्ट वाले से बड़ा होता है, क्या, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले पोर्शन से बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है, कोई आइडिया है, दिमाग लगाओ तो बता सकता है, हार्ट की प्रेजेंस की वजह से, क्यों, हार्ट की प्रेजेंस की वजह से, लेफ्ट साइड पे हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए हार्ट की प्रेजेंस की वजह से लेफ्ट साइड में जो लंग होता है वो छोटा होता है, ठीक है, राइट साइड वाले लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब, ठीक है, 3 पोर्शंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, हार्ट के राइट साइड वाले हार्ट में वो लंग में 3 लोब्स होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं, और लेफ्ट साइड में 2 लोब्स होते हैं सिर्फ, ठीक है, 2 लोब्स, इसके अंदर फिर गलत दिया, याद रखना, और इसके अंदर साइज भी अलग अलग नहीं बनाया है, इमेज इसीलिए हमेशा पहले से बना के लाओ, इसके अंदर ये राइट वाला पोर्शन है और ये लेफ्ट वाला पोर्शन, इसके अंदर 3 साइड दे रखे, देखो ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये राइट वाला पोर्शन है, ठीक है, राइट वाले में देखो तुम्हें 3 लोब्स मिल जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है, 3 लोब्स मिले, लेफ्ट वाले में देखो 1 और 2, कितने लोब्स हैं लेफ्ट वाले में, 2 लोब्स, ठीक है, तो 2, क्यों इधर 2 है लोब्स, देखो राइट वाला जो है उसमें एक लोब ये, दूसरा लोब ये और तीसरा लोब ये हो गया, ठीक है, लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाले के अंदर 2 लोब हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 लोब, क्यों है इधर 2 लोब, तुम बताओ, वैसे आई बताया था मैंने, 2 लोब क्यों है, छोटा वाला क्यों है लेफ्ट साइड वाला,
हाँ, क्यों? क्योंकि इधर हार्ट प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, इसलिए लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, छोटा होता है। तुम्हें पता था उनका? ठीक है, चलो तो ये हो गया। ठीक है, इसके बारे में लिखो। देखो, राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट। राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट। राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट। आगे ब्रैकेट में लिख देना, एज हार्ट is located on the left side. As heart is located on the left side. अगला पॉइंट लिखो, right lung has 3 lobes, whereas the left lung has 2 lobes. अब नाम ध्यान से सुन रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना? मार्क बहुत खतरनाक लाया है, इसलिए ध्यान से सुनिए। क्या? Right lung has 3 lobes, whereas left lung has 2 lobes. देखो, अब ये जो लंग होती है ये प्रोटेक्टेड होती है, सेफ होती है। किसकी वजह से सेफ होती है? इसके अंदर दो प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होती है इसके अंदर? दो प्लूरल मेम्ब्रेन, दो झिल्ली प्रेजेंट होती है सरफेस पे, आउटर सरफेस पे इसके लंग्स के। इस वजह से वो उससे क्या होती है, प्रोटेक्टेड रहती है। और इस दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो आउटर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो जब कहते हैं पेराइटल प्लूरा। क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा। ठीक है, आउटर वाली को क्या बोलेंगे अपना? तेज बोलो, तेज। पेराइटल प्लूरा। ठीक है, और अंदर वाली को क्या बोलेंगे? अंदर वाली मेम्ब्रेन को, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे विसरल प्लूरा। अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे विसरल प्लूरा और बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे पेराइटल प्लूरा। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलेंगे क्या? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, समझ में आया? ध्यान रखना, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, फ्लूइड का नाम क्या? अच्छा, मेम्ब्रेन दिखाऊं? आसान है। तो मैं दो लाइंस नहीं दिख रही, एक ये जा रही है ऊपर और एक ये नीचे जा रही है। ठीक है, और यहाँ बीच में देखो ये फ्लूइड भरा हुआ है ब्लू कलर का। ठीक है, ये पूरा फ्लूइड जो है ये क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, और वो दो मेम्ब्रेन है। ठीक, इसमें उतने अच्छे से खैर दिखाया भी। ठीक है, चलो चलो ये पहले लिख लो फिर खत्म। देखो, शॉर्ट में लिख लो, एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय two pleural membrane. Externally protected by two pleural membrane. P-L-E-U-R-A-L, pleural membrane. P-L-E-U-R-A-L, pleural membrane. ठीक है,
एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय टू प्लूरल मेम्ब्रेन। पहला क्या लिखोगे? पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, ठीक है, प्लूरा। और इसी के आगे ब्रैकेट में लिखोगे आउटर, ठीक है। पैराइटल प्लूरा कौन सी होगी? बाहर वाली। और दूसरी वाली कौन सी है? विसरल प्लूरा। दूसरी वाली कौन सी है? विसरल प्लूरा। दूसरी वाली क्या होगी? विसरल प्लूरा। और इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इनर वाली, ठीक है, इनर प्लूरा, ठीक है, लिखा हो गया। पैराइटल प्लूरा के आगे ब्रैकेट में लिखो आउटर और विसरल प्लूरा के आगे ब्रैकेट में लिखो इनर, ठीक है। चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, बिटवीन द टू प्लूरा, between the two pleura pleural fluid is present. Pleural fluid is present. Pleural fluid is present. Between the two pleura, this pleural fluid is present. ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। लंग्स के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे एल्वियोलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं लंग्स के अंदर? एल्वियोलाई पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। ये देख रहे हो, छोटे छोटे एल्वियोलाई, ठीक है, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बोरे की तरह चलते हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। दोनों लंग्स के अंदर करीब 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। कितने? 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं दोनों लंग्स के अंदर, ठीक है। चलो देखो यही बात, both lungs have 300 million alveoli. Both lungs have 300 million alveoli. और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे एल्वियोलाई के बारे में। ये एल्वियोलाई से तो कर सकते हैं 300। अच्छा ये 300 नहीं लिखा, 300 के बाद भी 100 लिखना था। 300 मिलियन एल्वियोलाई, ठीक है। ठीक।